आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 22 जिसका नाम है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नवीनतम सुधार एवं पहलू, निजीकरण और आधुनिकीकरण। मतलब भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कब कब सुधार किया गया और बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार ने किन किन समितियों का गठन किया, उन समिति के गठन के उद्देश्य क्या थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम नरसिंहम समिति के सिफारिश को लिखें। प्रथम नरसिंहम समिति या सीधा पूछेगा नरसिंहम समिति के सिफारिश को लिखें। आप उत्तर लिखेंगे, भारत में वित्तीय प्रणाली की वर्तमान संरचना, भारत में वित्तीय प्रणाली की वर्तमान संरचना एवं उसके विभिन्न अवयवों की विवेचना के लिए भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर श्री एम नरसिंहम की अध्यक्षता में 14 अगस्त 1991 ईस्वी को 9 सदस्यों वाली एक समिति का गठन किया था, जिसे ही प्रथम नरसिंहम समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति ने सरकार को अनेक सारे सुझाव दिए थे, जिसमें प्रमुख है नंबर 1, शाखा लाइसेंस पद्धति को समाप्त की जानी चाहिए। दूसरा, बैंकिंग संरचना में 4 स्तर के बैंक होनी चाहिए। तीसरा, वित्तीय क्षेत्र को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए। चौथा, वित्तीय क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा, पर्याप्त पूंजी अनुपात का लक्ष्य 8% निर्धारित किया जाना चाहिए। छठा, ब्याज दरों का नियमन समाप्त करके उन्हें चक्रवर्ती कमेटी के सुझाव के अनुसार लोचदार बनाया जाना चाहिए। पांचवा, बैंक अधिकारियों की नियुक्ति अलग अलग बैंकों द्वारा स्वतंत्र रूप से करना चाहिए। आठवां, व्यापारिक बैंक के प्रबंधन से रिजर्व बैंक का नियंत्रण समाप्त होनी चाहिए। तो ये था प्रथम नरसिंहम समिति और उसके रिपोर्ट। दूसरा प्रश्न है, गोइपोरिया समिति के सिफारिशों को लिखें। गोइपोरिया समिति के सिफारिशों को लिखें। आपका उत्तर होगा, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधारने के लिए 1990 ईस्वी में आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री एम एन गोइपोरिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपने रिपोर्ट 5 दिसंबर 1991 ईस्वी को दिया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, नगद भुगतान कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए बैंकिंग सेवा घंटा को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, बैंक अकाउंट खोलने के लिए अलग से स्टाफ नियुक्त की जानी चाहिए। तीसरा, चालू खाता में 5,000 तक के बाहरी चेक जमा करने की सुविधा मिलनी चाहिए। बचत खातों पर मिलने वाले ब्याज में वृद्धि होनी चाहिए। बैंक जमा पर कर लाभ दिया जाना चाहिए और बैंक में कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो ये था गोइपोरिया समिति और उसकी रिपोर्ट। तीसरा प्रश्न है, दूसरे नरसिंहम समिति के सिफारिश को लिखें। दूसरे नरसिंहम समिति के सिफारिश को लिखें। आपका उत्तर होगा, वित्तीय एवं बैंकिंग प्रणाली पर प्रथम नरसिंहम समिति के सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाए। इन सुधारों की समीक्षा के लिए 26 दिसंबर 1997 ईस्वी को पुनः एम नरसिंहम की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार समिति का गठन किया, जिसे दूसरी नरसिंहम समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति की सिफारिशें इस प्रकार हैं। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र में त्रिस्तरीय बैंकिंग ढांचा होनी चाहिए। दूसरा, त्रिस्तरीय ढांचे के बैंकों को त्वरित विलय किया जाना चाहिए, विलय की अनुमति मिलनी चाहिए। तीसरा, बैंकों में त्वरित
मतलब शीघ्र कंप्यूटरीकरण का विस्तार होना चाहिए। चौथा, बैंकों की खराब परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए आयोग का गठन होना चाहिए। चौथा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात में बैंक कर्मचारियों की संख्या अधिक होने पर उन्हें VRS योजना लागू किया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, वर्मा समिति के सिफारिशों को लिखें। वर्मा समिति के सिफारिशों को लिखें। आपका उत्तर होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनर्संरचना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने MS वर्मा की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर 1999 ईस्वी को एक समिति का गठन किया, जिसे ही वर्मा समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति के प्रमुख सिफारिश इस प्रकार हैं। कमजोर बैंकों के संचालन के लिए एक नई व्यूह रचना अपनानी चाहिए। दूसरा, निजी क्षेत्र के नए बैंकों द्वारा आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अपनाए जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कार्यक्षमता कम हो रही है, अतः उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करना चाहिए। तीसरा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का एकत्रीकरण किया जाना चाहिए। और चौथा, बैंकों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और अंतिम प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल क्या है? आप लिखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून 1995 ईस्वी को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 जून 1995 ईस्वी को ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक ग्राहक प्रहरी नियुक्त करने की योजना बनाई, जिसे ही बैंकिंग लोकपाल के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय में देश के 15 अलग अलग क्षेत्रों में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है, जो समय समय पर ग्राहकों की समस्या का समाधान करने के लिए अलग अलग शहरों में सभा या गोष्ठी का आयोजन करती है। ये रहा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर गठित की गई प्रमुख समितियां और उसकी रिपोर्ट। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।